हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेस के कॉन्सेप्ट शेयर करने वाला हूं। दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक कंसेप्ट एंड आई थिंक ये सारे चेस प्लेयर्स को डेफिनेटली पता होना चाहिए। सो हियर इन दिस पोजिशन आप मान लो आप व्हाइट हो, ठीक है, एंड आपके ओपोनेंट के पास बस एक किंग है और आपके पास किंग है और रुक है, राइट। सो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आप किंग और रुक लेके कैसे ओपोनेंट के किंग को चेकमेट कर सकते हो, राइट। सो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि जब आपके पास किंग और रुक हो एंड ब्लैक के पास बस किंग है, तो आप कौन से पोजीशंस ऐसे हैं जहां पे आप चेकमेट कर सकते हो, राइट, ब्लैक को। या तो आपके किंग जो हो वो कहीं पे इधर हो, ब्लैक का किंग कहीं पे इधर हो और आपका रुक कहीं पे इधर हो, तो फिर चेकमेट हो जाएगा, राइट। आपको याद दिलाता हूं कि रुक जो है वो बस रैंक्स या फिर फाइल्स में ट्रैवर्स कर सकते हैं, राइट। तो या तो आप कोई ये वाला अगर बोर्ड के एंड के कोई ए फाइल या फिर एच फाइल पे लेके आओ ब्लैक के किंग को, ये एक स्ट्रेटजी हो सकता है, क्योंकि फिर वो इधर से ही अटैक कर पाएगा ये फाइल में एंड चेकमेट कर पाएगा। या फिर एक स्ट्रेटजी और ये हो सकता है, आप या तो फर्स्ट रैंक या 8th रैंक पे लेके आओ, क्योंकि रुक आपको पता है अटैक करता है अलोंग द रैंक्स, राइट। तो फिर उधर चेकमेट हो पाएगा। इन ईदर ऑफ दीज कंडीशंस किंग तभी मूव नहीं कर पाएगा जब एग्जैक्टली फेस टू फेस स्टेयर कर रहा हो ब्लैक और व्हाइट के किंग। तो ये वाला जो ओरिएंटेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। या तो साइडवेज अगर फाइल हुआ तो, या फिर आमने सामने अगर रैंक हुआ तो, राइट। तो ये दो चीजें याद रखना है, एक कोई एक लास्ट फाइल या लास्ट रैंक में मेरे को लेके जाना है ब्लैक के किंग को, एंड दूसरा चेकमेट तब होगा जब मेरे किंग और उसके किंग आमने सामने होंगे, राइट, विच इज जनरली कॉल्ड ऑपोजिशन। तो हम देखते हैं कैसे ये पर्टिकुलर जो लॉजिकल कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया चेकमेटिंग विद द रुक, राइट, कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो उसके लाइक हाउ डू वी प्रिपेयर फॉर इट, तो ये एग्जीक्यूशन कैसा होगा। अभी तक तो हमने बस थियरी डिस्कस किया है, तो हम एग्जीक्यूशन मैं करके दिखाता हूं आपको कैसे चेकमेट होता है। सबसे पहले मैं रुक को मूव करूंगा वेरी फार अवे फ्रॉम द किंग, राइट। आप A4 की जगह पे B4 पे भी मूव कर सकते हो, बट जितना दूर हो सकता है आप डायरेक्टली किंग से मूव करो। तभी आप देखो कि किंग के पास दो ऑप्शन है, या तो इधर जाए या फिर इधर जाए, राइट। या तो D5 में जाए या फिर F5 में जाए। लेट्स से वो D5 में जाता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप ये रुक को वापस और एक बार, ठीक है, दूसरा वाला एंड पे लेके जाओ, ठीक है। अभी भी उसके पास दो ऑप्शन है, या तो किंग वो इधर लेके जाए या फिर इधर लेके जाए। इंपॉर्टेंट टू सी, और ये इधर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर किंग E5 में वापस गया, आमने सामने है व्हाइट के किंग और ब्लैक के किंग आमने सामने है, जब भी ऐसा है आप रुक से चेक दो। तो जब आप ये करोगे तो फिर इट विल द ब्लैक किंग विल हैव टू गो ऑन टू फ्रॉम द 5th रैंक टू द 6th रैंक, एंड हम वही चाहते हैं, राइट। हम चाहते हैं कि ब्लैक का जो किंग है वो एक लास्ट रैंक पे जाए या फिर लास्ट फाइल में जाए, राइट। तो फिर ब्लैक किंग ऊपर जाएगा, तो मैं व्हाइट किंग से वही कोशिश करूंगा फिर कि ऑपोजिशन पे आए। तो अभी ब्लैक का किंग मान लो इधर चला जाता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, रुक लेके वापस आओगे इधर, ठीक है। अब ब्लैक वापस वो गलती नहीं कर रहा है, ब्लैक इधर जाएगा, आप किंग लेके इधर आओगे, ब्लैक इधर जाएगा, आप किंग लेके इधर जाओगे। अब ब्लैक कहां जाएगा, अब तो बोर्ड खत्म हो गया, वापस तो राइट में नहीं जा सकता है, तो फिर वो बाउंस करके वापस आएगा इधर, एंड यही तो आपको चाहिए, चेक, ठीक है। देखो अभी आपका 6th वाला जो रैंक था वो भी कट ऑफ हो गया, तो अभी ब्लैक ऊपर जाएगा, कोई ना, आप भी ऊपर जाओ, ब्लैक इस तरफ आएगा, आप भी आओ, ब्लैक इस तरफ आएगा, आप भी आओ, ब्लैक इस तरफ आएगा, ठीक है। अभी आप क्या कर सकते हो, आप एक वापस रुक को स्विंग कर सकते हो ऑन द अदर साइड ऑफ द बोर्ड, ठीक है। तो ये हम स्विंगिंग बार बार क्यों कर रहे हैं, जस्ट टू एंश्योर कि जब इधर अगर ब्लैक कभी D7 पे वापस आए, राइट, तो फिर आप चेक देके वापस उसको पीछे कर सकते हो, और अगर ब्लैक इधर आए आप एक मूव पीछे रहो उससे, सो दैट आप ये अलाउ कर पाए कि जब वो आपके किंग के सामने आएगा, आपके किंग के ऑपोजिशन में आएगा, तो वो मूव आपका होना चाहिए, उसका नहीं, राइट।
तो ये वाला चीज इंश्योर करने के लिए आप एक मूव इधर लिटरली वेस्ट कर रहे हो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। तो फिर किंग इधर आएगा, ब्लैक किंग इधर जाएगा, किंग इधर आएगा, वापस बाउंस होके ब्लैक किंग इधर ही आएगा, राइट। एंड वही हम सेम कंसेप्ट के इस्तेमाल करेंगे, हम रुक से इधर 7th रैंक पे चेक देंगे, राइट। अभी देखो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करते करते ब्लैक का किंग आ गया फाइनली 8th वाला जो रैंक है उस पे, राइट। एंड यही हमारे ऑब्जेक्टिव थे। तो अभी हम व्हाइट किंग लेके वापस जाएंगे उसका ऑपोजिशन पे। ब्लैक किंग इधर जाएगा, व्हाइट किंग इधर जाएगा, ब्लैक किंग इधर जाएगा, व्हाइट किंग इधर जाएगा, ठीक है। अभी अगर आप देखते हो कि ब्लैक किंग इधर जाता है तो आपको बस एक वेटिंग मूव खेलना है, आप इस तरफ खेलो क्योंकि ब्लैक किंग इस तरफ अगर जा रहे हैं, अगर वो किंग 8 पे जाता है तो फिर चेकमेट है ऊपर, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि ब्लैक किंग इस तरफ ही जाएगा, राइट। तो इसीलिए इधर स्विंग नहीं करके आप बस एक मूव वेट करना है आपको। तो दिस इज कॉल्ड एन वेटिंग मूव इन चेस। ये वेट करने के वजह से क्या होता है, आप जो पोजीशन चाहते हो कि आए, ब्लैक के किंग जिस पोजीशन पे होना चाहिए फॉर अ चेकमेट, वो पोजीशन पे वो आ जाए, राइट। सो किंग इधर, ब्लैक किंग इधर, व्हाइट किंग इधर, ब्लैक किंग इधर, व्हाइट किंग इधर, एंड फाइनली ब्लैक किंग इधर, एंड फाइनली वी आर इन दैट पोजीशन जो हमने एकदम शुरुआत में ही मैनिफेस्ट किए थे, राइट। ड्रीम्स डू कम ट्रू। तो फिर अभी व्हाइट के किंग और ब्लैक के किंग आमने सामने, ठीक है। लास्ट जो रैंक है उसमें ब्लैक का किंग है, राइट। एंड अभी हमारा मूव भी है विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। तो फिर वी आर जस्ट गोइंग टू प्ले रुक टू G8 एंड दैट इज गोइंग टू बी अ चेकमेट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। प्लीज प्रैक्टिस करो ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को। अभी मैंने 8th रैंक को दिखाया, आप ट्राई करो कि अगर व्हाइट के पास किंग है, रुक है, ब्लैक के पास किंग है, तो कैसे हाउ इट प्लेज आउट इन द फर्स्ट रैंक। 8th रैंक तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है, इन द A फाइल एज वेल एज इन द H फाइल, राइट। तो ये कैसे चेकमेट होता है ये आप प्रैक्टिस करो। डेफिनेटली हमें कमेंट सेक्शंस पे बताओ कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है, या फिर आपको और कोई ट्रिक्स पता है रिगार्डिंग किंग रुक वर्सेस किंग, तो वो भी डेफिनेटली हमें बताओ। थैंक यू सो मच। हम और ऐसे एक्साइटिंग कंटेंट लेके आएंगे इन द अपकमिंग वीडियोस।